बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी के सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर हाजिर खिदमत है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/safdar. तो इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी फॉर लूप इन पीएचपी। फॉर लूप पीएचपी के अंदर कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे हम यूज़ करेंगे पीएचपी के अंदर। ये एक असल में काउंटर कंट्रोल लूप है। तो इसको देखते हैं जी, पीएचपी के अंदर प्रोग्राम करते हैं एक दो। उससे पहले हम क्या करते हैं जी, डीवीवर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फॉर का कीवर्ड, उसके बाद कोई वेरिएबल जिसको मैंने इनिशियलाइज कराना है इक्वल टू 1। अब मेरा टास्क इस तरह से है, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्क्रीन के ऊपर 5 दफ़ा जो है ना वो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं $n इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 कर देता हूँ। 5 आ गया जी। उसके बाद सेमीकोलन $n में इंक्रीमेंट लगाता जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं वो जो स्टेटमेंट मैंने डिस्प्ले करानी है वो मैं लिख देता हूँ जी हेलो वर्ड। हेलो वर्ड जो मैंने प्रिंट कराना है स्क्रीन के ऊपर वो लिख दिया मैंने। उसके बाद BR का टैग लगा दूंगा ताकि हर मेरी आउटपुट जो है ना वो नई लाइन पे आए। अब इसको पहले रन करके देखते हैं। तो इसके लिए मुझे गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा। तो उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 5 दफ़ा मेरा हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया है। अब ये लूप कैसे चलेगा, इनिशियलाइजेशन होगी n इज इक्वल टू 1 है, ये एक ही दफ़ा होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके वैल्यू n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। n की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 जब होगा तो 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट दोबारा फिर एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका वैल्यू जो है ना एक दफ़ा फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। मीन के इस लूप का काम करने का तरीकाकार ये है कि इनिशियलाइजेशन 1 टाइम होगी। उसके बाद कंडीशन चेक होती रहेगी। कंडीशन चेक अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप इंक्रीमेंट पे आ जाएंगे। अब जब दोबारा इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर n की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट दोबारा फिर एग्जीक्यूट होगी। दोबारा फिर n की वैल्यू में एक इजाफा होगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट फिर दोबारा एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद आपकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब हमारी कंडीशन जो है ना वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और आप जो है ना लूप से बाहर निकल आएंगे। तो ये तो था इस लूप का काम करने का थोड़ा सा तरीकाकार। अब कुछ सिनेरियो देखते हैं। जैसे आपसे कोई कहा जाता है कि आपने कोई नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल मालूम करना है यूजिंग आपने फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं $, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम लेता हूँ फैक्ट। फैक्ट मीन फैक्टोरियल, और उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 1 से। इसको 1 से इनिशियलाइज क्यों किया है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। $, जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल लेना है, जैसे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे नंबर 3 है जी। और ये फॉर का लूप मैं यही यूज़ करता रहता हूँ। अब इसकी जो कंडीशन है ना इसको मैं कंट्रोल करूँगा $, उस नंबर से जिसका मैंने फैक्टोरियल लेना है। इसको मैं पैरेंथेसिस लगा के सॉरी ब्रेस लगा के इसकी बॉडी बना देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा $फैक्ट इज इक्वल टू $फैक्ट मल्टीप्लाई बाय $n आएगा। और उसके बाद इसको ब्रेस को बंद कर देते हैं और उसके बाद एंड जहाँ पर लूप कंट्रोल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप लिख देंगे फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल अगर हमने लिखना है तो यहाँ पे फैक्ट का करा देंगे। अब इसको प्रोग्राम को, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको मैं पहले रिफ्रेश करके चेक करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में, सॉरी गूगल क्रोम में। तो ये देखिए ये 6 आ गया है। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर बदल के इसको मैं 4 कर देता हूँ तो 4 का फैक्टोरियल जो है ना हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर एक नंबर और बदल के यहाँ मैं 5 करता हूँ तो इसका फैक्टोरियल जो है ना वो मुझे मिल जाएगा 120 मिल जाएगा।
अब ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, हमने एक वेरिएबल लिया फैक्टोरियल जिसके अंदर आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसको मैंने इनिशियलाइज 1 से किया है क्योंकि हमारा फैक्टोरियल जो है ना वो मल्टीप्लाई के नतीजे में आ रहा है। तो अगर आपका कोई रिजल्ट मल्टीप्लाई के नतीजे में आ रहा हो तो उसको उस वेरिएबल को हमेशा आपने 1 से इनिशियलाइज करना है, 0 से नहीं करना। अगर आप यहाँ पे इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे तो आपका रिजल्ट जो है ना रॉन्ग आना शुरू हो जाएगा, बल्कि हर दफ़ा आपका जो फैक्टोरियल है ना वो 0 आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आपने हमेशा 1 से ही इनिशियलाइज करना है। अब जिस वेरिएबल का आपने फैक्टोरियल लेना है उसको वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वेरिएबल इनिशियलाइज करा दी। अब फॉर लूप के अंदर आपको $n वेरिएबल एक लिया, इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और $n की वैल्यू उस वक्त ट्रू होगी जब तो वैल्यू छोटी हो या बराबर हो जाए उस नंबर के जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल लेना है, और उसके बाद n की वैल्यू में एक एक का इजाफा करते रहेंगे। अब होगा क्या, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने 3 का फैक्टोरियल लेना है तो ये होगा ये कि n = 1 है कंडीशन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 = (3), 1 = 3 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना वो बन जाएगा फैक्टोरियल = अब रिजल्ट जो इसको मिलेगा वो मिलेगा फैक्टोरियल के अंदर पहले वैल्यू कैसी है 1 है, और n की वैल्यू कितनी है 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, तो फैक्ट में आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। कंडीशन यानी स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हुई तो n की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 से कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 = 3 कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे। अब फैक्ट की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू जो है ना वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो फैक्ट की वैल्यू तो चेंज होके 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है और हमेशा लेटेस्ट वैल्यू स्टोर होगी, पहले वाली वैल्यू जो है ना वो वहाँ से एग्जिट हो जाएगी। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद n की वैल्यू में एक का इजाफा होगा तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब वैल्यू इसकी 3 होगी तो 3 = 3 कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। फैक्ट की वैल्यू 2 थी और n की वैल्यू जो है ना वो कितनी हो गई है, n की वैल्यू हमारी हो गई है ये 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 6। अब फैक्ट की वैल्यू चेंज होके 2 से कितनी हो गई है हमारे पास 6 हो गई है। ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद n की वैल्यू में मजीद इजाफा होगा, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और जब 4 वैल्यू होगी तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी और आप बाहर निकलाएंगे तो आपको जो रिजल्ट है ना फैक्ट जो है ना वो कितना मिल जाएगा 6, आपको रिजल्ट जो है ना वो मिल जाएगा। तो इसको दोबारा उसी हालत में ले आते हैं और यहाँ पे आप इसको $साइन जो है ना वो नम से इनिशियलाइज करा लेंगे। अब इसको अगर दोबारा फिर मैं अगर आप चाहते हैं कि ये आउटपुट जो है ना मेरी थोड़ी सी समझने में आसान हो तो आप यहाँ पर लिखते हैं द फैक्टोरियल इज डबल कोट बंद कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा, और इसको यहाँ पे आप कॉलन लगा दें। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आ जाएगा द फैक्टोरियल ऑफ 6। अब किसका फैक्टोरियल, मैं कहता हूँ उस वैल्यू द फैक्टोरियल यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ वो वैल्यू, जो वैल्यू कौन सी है $साइन नम है और कंकैटिनेशन साइन यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्पेस दे देंगे। अब इसकी आउटपुट थोड़ी सी देखें कैसे आ गई है, ये आ गई है द फैक्टोरियल ऑफ 3 = 6। अब मैं वैल्यू जो है ना इसकी चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू 6 रख देता हूँ। तो ये देखें, अब इसका रिजल्ट देखें द फैक्टोरियल ऑफ 6 = 720। तो ये होता है फॉर लूप का थोड़ा सा काम करने का तरीकाकार। उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दें, आपको आंसर दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।